हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और उन प्रकारों में अपने दो टाइप की अभिक्रियाएं देखेंगे और वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो देखो, इन दोनों को आपने पहले तो बात ये एक साथ साथ पढ़ना है। हालांकि ये अभिक्रियाएं आपने 10वीं के अंदर पढ़ ली है, परंतु इसको अपने दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपने अभी तक कुछ पढ़े हुए हैं, पहले उनकी बात डिस्कस करेंगे, फिर अपने कुछ नए पॉइंट्स भी बात करेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पर अपने पॉइंट्स लिखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दोनों को साथ साथ पढ़ना, हमेशा ही जब भी पढ़ो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को साथ साथ पढ़ना, फिर ही अच्छे से याद होंगी। और दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना, तुलना करके पढ़ना बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसका मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, पहला नहीं लिख रहा। अगर अपने जोड़ने वाली बात की है यहाँ पे भी अपचयन के लिए भी कुछ जोड़ने वाली बात करेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पॉइंट की, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगर यहां पर निकलने की बात की है, यहीं पे निकलने की बात करेंगे, इसका मैं अब पहला पॉइंट लिख रहा हूं और वो है ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना। अब आगे ये है ऑक्सीजन का जुड़ना और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना और यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। अब इसका थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपने। देखो, कल अपनों ने जो बात की थी या आज से पहले अपने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें अपनों ने ये देखा कि ऑक्सीजन होता है ना, इसके ऊपर -2 आवेश होता है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? -2 आवेश। तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा या ऐसे बात करूँ, आवेश के हिसाब से बात करूँ, तो ये होता है ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व क्या? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? -2। तो ऑक्सीजन भी कौन सा तत्व होता है? ऋण विद्युतीय तत्व। तो यहाँ पर अपने इसके क्या लिखेंगे कि अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व है तो उसका ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, इसका थर्ड पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, थर्ड नहीं लिखूंगा अभी। अब यहाँ पे फिर जोड़ने वाली बात की है, इसमें कुछ जोड़ने वाली बात करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है, उसके ऊपर +1 आवेश होता है। कितना आवेश होता है? +1 आवेश होता है। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन के आवेश की बात की है, वैसे ही अपने बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के आवेश की। तो देखो, हाइड्रोजन का जुड़ना और यहाँ पर ये क्या है? प्लस आवेश वाला। प्लस आवेश वाले को बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व क्या बोलते हैं उसको? धन विद्युतीय तत्व। तो देखो, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व मतलब पॉजिटिव। और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के अलावा और कोई धन विद्युतीय तत्व होंगे तो वो भी क्या कहलाता है? धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने। देखो, हाइड्रोजन क्या है? अभी अपने ने डिस्कस किया धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व क्या है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पे अपने लिखेंगे धन विद्युतीय तत्व का निकलना। क्लियर? धन विद्युतीय तत्व का निकलना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, अपने बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात की थी अपनों ने कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, -2 आवेश होता है। ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश होता है, -2 आवेश होता है। क्लियर। अब देखो, अगर ऑक्सीजन पर -2 आवेश है तो यहाँ पर अपनी बात करते हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन को -2 आवेश होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व। तो यहाँ पे अपने ये लिख सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। तो देखो अपने बात करते हैं, अभी तक अपने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब अपने समीकरण देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसकी समीकरण देखते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग कैसे हो। मान लिया ये Mg है, मैग्नीशियम, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा और MgO बन जाएगा, संतुलित कर दो। तो ये क्या हुआ, ये कोई भी तत्व है उसके साथ में ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, ये विक्रिया अपने क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम का, यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का MgO में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ध्यान से समझना समीकरण, क्योंकि अपने समीकरण ज़्यादा यूज होंगी, ठीक है। ये बातें आपने 10th तक पढ़ी हुई है। इसके बाद में इसका एक पॉइंट और आता है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो दूसरा पॉइंट अपने बात करते हैं हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन का निकलना ये बात करें हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। इसमें से अगर अपने हाइड्रोजन निकाल दें, क्या कर दें, हाइड्रोजन निकाल दें, और क्या निकाल दें, H2, हाइड्रोजन निकाल ली। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ क्या बच गया, ये एक हाइड्रोजन H2 यहाँ से निकल गई, तो CH3CHO क्या बच गया, CH3CHO, ये बन गया एथेनेल। अभी इसके जो नाम वगैरह हैं ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी तक आपको ये आती नहीं है। तो ये एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनेल, और यहाँ से इसके अंदर से क्या निकल गया, हाइड्रोजन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें हाइड्रोजन निकला, मतलब ऑक्सीकरण। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने, ऋण विद्युतीय तत्व का ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अगर मैं ये समीकरण लिखूं कि Mg+Cl2, और मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ चुके हैं, Cl के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस। Cl के ऊपर माइनस आवेश होता है, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है। इसको अगर अपने जोड़ दें और ये बन जाए MgCl2, तो यहाँ पर MgCl2 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसका, किसमें, Mg का MgCl2 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ध्यान से सुनना, ये समीकरण मैं इधर भी बनाऊंगा, फिर आप कहोगे कि सर यही समीकरण तो आपने ऑक्सीकरण में लिख दी, यही समीकरण आपने अपचयन में लिख दी, ऐसे कैसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। अब अगर ये बात करें अपने धन विद्युतीय तत्व का निकलना, तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना, इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, Ki, पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया कराएं अगर अपने Cl2 के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कराएं, Cl2 के साथ, यहाँ बन जाता है KCl प्लस में I2। तो देखो ये I था, I के साथ में क्या लगा हुआ है, K, और K जो होता है K, उसके ऊपर प्लस आवेश होता है, तो ये कौन सा है, धन विद्युतीय तत्व। और धन विद्युतीय तत्व यहाँ से क्या हो रहा है, अगर अपने क्या करते हैं, इसको रिमूव कर दें, निकाल दें यहाँ से, तो देखो I यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर, Ki किस में बदल गया, I2 में अकेला रह गया। तो I2 के या I के साथ पहले यहाँ पे क्या था, K, और K क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धन विद्युतीय तत्व। तो I से धन विद्युतीय तत्व निकल कर किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ गया, तो ये भी अभिक्रिया किसकी है, ऑक्सीकरण की। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं। अब देखो अपने यहाँ पर कुछ अपचयन की अभिक्रियाएं लिखते हैं।
परंतु इसमें से एक अभिक्रिया मैं ये वाली यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं अपने ऑक्सीजन का निकलना, मतलब पहले पॉइंट की अभिक्रिया लिख लेते हैं अपने। ये एक ZnO जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। इसको अगर अपने कार्बन के साथ गर्म करें, तीर के ऊपर जो गर्म ऐसे त्रिभुज का निशान लगाते हैं, इसको गर्म करने का निशान होता है। कौन सा निशान होता है? गर्म करने का चिन्ह होता है। तो जिंक ऑक्साइड को किसके साथ? कार्बन के साथ क्या करें? गर्म करें, तो यहाँ से जिंक अकेला रह जाता है और कार्बन के साथ क्या मिल जाता है? मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का निकलना मतलब ZnO किस में बदल गया? Zn में, और इसके साथ क्या था? ऑक्सीजन, वो यहाँ से बाहर चला गया। वो यहाँ से क्या हुआ? बाहर चला गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपने, हाइड्रोजन का जुड़ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर अपने फॉर्मूला बनाए तो C2H4 होता है, C2H4, और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, कार्बन 2 हैं। ये अपनी चीज़ें सीख चुके हैं कल लास्ट लेक्चर के अंदर। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाली क्या होती है? एल्कीन। अगर कार्बन 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसके अंदर अगर अपने हाइड्रोजन जोड़ें, इसके लिए एक उत्प्रेरक चाहिए होता है, निकल। क्या चाहिए होता है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है CH3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक यहाँ पे जुड़ गया, ये किस में बदल गया? CH3 में। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो यहाँ जुड़ गया, एक बच गया, वो यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 और CH3। इसका या इसको कैसे लिख सकते हैं? C2H6। C2H6 सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोई एल्केन है। एल्केन है तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2, तो ये किस, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। मतलब एथेन किस में बदल गई? एथेन में। तो यहाँ पे देखो एथेन के अंदर हाइड्रोजन कितने थे? 2 और 2 4। अब इसमें कितने हो गए? 3 और 3 6। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ये भी क्या कहलाता है? अपचयन। आगे अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। किसकी बात करते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल बात करते हैं अपने। एक बार मैं नेम वगैरह हटा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए ज़्यादा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, FeCl3 प्लस H2। अगर H2 लें या क्या लें देखते हैं अपने, रुको एक बार, H2 ही ले लेते हैं, H2। FeCl2 प्लस HCl, और इसको संतुलित कर दो, 2 यहाँ पे लगा दो, Cl 6, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो। संतुलित भी करना सीख लो साथ साथ। यहाँ पे इधर Fe कितने हैं? 2, Fe कितने हो गए? 2। Cl कितने हैं? 3, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, 6। इधर कितने हो गए? 2, और 2 से गुना करेंगे 4, और 2 ये रहे 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये संतुलित होगी। तो देखो अपने इस पॉइंट की बात करें, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। अब यहाँ पर Cl कितने थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने थे? Cl 6 थे, और यहाँ पे कितने रह गए? 4 रह गए। तो Cl जो होता है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश को क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। तो ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना ये एक समीकरण होगी, और ये भी किसकी है? अपचयन की। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपने, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब मैं अगर आपके साथ में ये समीकरण ही दोबारा से लेता हूँ, अच्छे से समझ लेना इसको। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, Mg प्लस Cl2 MgCl2। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है कि इसी समीकरण को यहाँ लिख दें, इसी समीकरण को यहाँ लिख दें। दोनों जो अपने टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, होते तो वो अलग अलग हैं, परंतु आपने लिख साथ ही दिए, है ना। ऐसे नहीं होता है। देखो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर देखो, ये क्या था? ये अपने बात की है कौन से पॉइंट के लिए? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो Mg क्या है? अगर अपने ये कहूँ मैं कि Mg, अब देखो यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया कि Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो गया,
किसका किसमें, Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि Mg होता है प्लस वाला, प्लस के अंदर क्या जुड़ा, माइनस वाला। तो जब माइनस वाला, अपने लैंग्वेज चेंज करनी है थोड़ी सी, समीकरण से सेम रख सकते हैं अपने, कि जब प्लस जो धन विद्युतीय तत्व है उसमें माइनस मतलब ऋण विद्युतीय तत्व है उसको जोड़ेंगे तो इसका तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यही समीकरण यहाँ पे है, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, नेगेटिव पार्ट। और इसके अंदर ये क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जब पॉजिटिव जुड़ेगा तो Cl2 का तो इसमें हो गया अपचयन, अगर अपने दोनों समीकरणों की यही बात करें तो, और Mg का MgCl2 में हो गया ऑक्सीकरण। तो देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि Mg प्लस का था, इसके अंदर क्या जुड़ रहा है, माइनस, बन ये रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लस इसकी बात करें कि आपसे ये पूछा जाएगा कि किसका किस में ऑक्सीकरण हुआ, किसका किस में अपचयन हुआ। तो देखो Mg का MgCl2 में तो हो गया ऑक्सीकरण और Cl2 का MgCl2 में हो गया अपचयन। ये ऑक्सीकरण अपचयन की कुछ अवधारणाएं थी। अब अपने बात करते हैं एक दो छोटी छोटी समीकरणों की, वो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर आपसे एक सीधी कोई समीकरण दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके लिए क्या हुआ है, तो बताओ फिर आप। देखो समीकरण क्या लिख रहा हूं मैं, 2KClO3 तीर का निशान 2KCl प्लस O2, 2KCl प्लस O2 संतुलित है क्या, दो इधर के इधर भी दो के, Cl कितने, दो इधर भी दो, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 6 यहाँ पे भी 6। तो देखो KClO3 था, इस ये बदल गया KCl में, ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन निकला, मतलब KClO3 का KCl में क्या हो गया, अपचयन। KClO3 का KCl में क्या हो गया, अपचयन। तो ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। एक एग्जांपल और बात करते हैं अपने, SnCl2 में अगर Cl2 जोड़ दें, किस में क्या जोड़ दें, SnCl2 में अगर Cl2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, SnCl4 बन जाता है। अब ये बताओ किसका किस में क्या हुआ। तो देखो SnCl2 था, SnCl4 में बदल गया, और ये Cl2 मतलब Cl होता है नेगेटिव पार्ट। तो देखो नेगेटिव पार्ट का जुड़ना क्या कहलाता है, नेगेटिव पार्ट का जुड़ना। सोचो नेगेटिव पार्ट Cl है, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या अगर आपको यहाँ से नहीं ध्यान रहता तो यहाँ से रख लो। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन इस को क्या बोल सकते हैं अपने, ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब देखो आपको एक समीकरण और बताता हूं कि अगर इंपॉर्टेंट है Na प्लस H2, ये बन गया NaH2 और 2, इसका इसमें क्या हुआ, देखो Na था NaH में जुड़ गया, बन गया, और क्या जुड़ा यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। आपको ये बात पता है ना कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो क्या होता है, अपचयन होता है, क्लियर। परंतु ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लगाई है मैंने, इसमें अपचयन नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, अपचयन नहीं होता। और इस समीकरण को करने के लिए अपने को इसकी एक और अभिधारणा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिधारणा बोलते हैं उसको, वो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।